प्रणाम, जय श्री राम। आज हम अभिमन्यु पर कुछ पंक्तियां लेकर आया हूँ। अभिमन्यु भगवान श्री कृष्ण का भांजा था और भगवान नारायण, भगवान वासुदेव अभिमन्यु के गुरु थे। बताइए, स्वयं वासुदेव जिसके गुरु हो, भला वो कोई युद्ध हार सकता है? महाभारत के युद्ध में आप लोगों ने ये तो जाना कि चक्रव्यूह की रचना हुई, उसके भेदन में अभिमन्यु निकलना नहीं जानता था और उसका वध हो गया। यह आधा सत्य है। उस युद्ध में अभिमन्यु ने उन महारथियों को इस तरह से पराजित का मुख दिखवाया, अगर वो सारे महारथी एकत्रित होकर युद्ध ना करते तो उस दिन महाभारत का 13वां दिन वो युद्ध का आखिरी दिन होता। आपको ये कभी नहीं बताया गया कि उस महाभारत के 13वें दिन युद्ध में कर्ण को भी भागना पड़ा। आपको आश्चर्य होगा, महाभारत के गुरु द्रोण पर्व पर अभिमन्यु वध के समय 41वें अध्याय में ये आपको उल्लेख मिलेगा। उस युद्ध से प्रवेश करने से पहले चक्रव्यूह में अभिमन्यु ने कई महारथियों को मौत की नींद सुला दिया था। जितने भी बड़े महारथी थे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, गुरुद्रोण, कर्ण, इन सबको यमराज दिखाई पड़ रहा था। अगर ये एकत्रित ना होते तो वो युद्ध का आखिरी दिन होता। उस 13वें दिन कितने महारथी मारे गए थे ये आपको वंचित रखा गया है, बताया नहीं गया, स्पष्ट नहीं बताया गया। दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण मारा गया, कर्ण का छोटा पुत्र मारा गया, अस्मक का बेटा मारा गया, शैल्य का छोटा भाई मारा गया, शैल्य के पुत्र का रुकमरथ का वध हुआ, धृतलोचन का वध हुआ, कुंडवेदी का वध हुआ, सुषेण का वध हुआ, वत्स का वध हुआ, क्रथा और अन्य बड़े महारथियों का वध हुआ। ऐसा वध नहीं कि ये कुछ देर तक चला हो, केवल एक बाण की वर्षा, 2 बाण की वर्षा में सारे महारथी ज़्यादा युद्ध झेल ही नहीं पाए, अभिमन्यु के शस्त्रों का वो सामना ही नहीं कर पाए। और जब कर्ण अपने पुत्र को बचाने के लिए पहुंचा तो अभिमन्यु ने वो शस्त्र का इस्तेमाल किया कि कर्ण के पास था नहीं। कर्ण को वहां से भागना पड़ा। ये आपको नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया। आप महाभारत के द्रोण पर्व में अभिमन्यु वध पर्व पर 41वें अध्याय में आप पता करिए। चक्रव्यूह को तोड़ने वाले केवल 6-7 महारथी थे जो बनाना जानते थे और तोड़ना जानते थे। जिनमें से बनाने वाला अभिमन्यु जानता था लेकिन निकलना नहीं जानता था। अश्वत्थामा चक्रभेदन करना जानते थे, भगवान श्री कृष्ण भेदन करना जानते थे, अर्जुन जानते थे, गुरुद्रोण जानते थे, भीष्म पितामह जानते थे, कर्ण भी जानता था, लेकिन अभिमन्यु निकलना नहीं जानता था। उस युद्ध में कितनी भीषण घटना घटी कि आप लोगों से नहीं बताया गया। कुछ पंक्तियां लेकर आया हूं, आशा करता हूं आप लोगों को अच्छी लगेगी। और विनम्र निवेदन है, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सूर्योदय हो चुका है और युद्ध का शंख नहीं बज रहा है। विलंब का कारण पता लगाने के लिए अभिमन्यु सेनापति के पास जाता है तो उसे मालूम पड़ता है कि आज चक्रव्यूह की रचना हो चुकी है और उनके पिता युद्ध में दूर हैं और महाराज युधिष्ठिर आज बंदी बना लिए जाएंगे। तो वहाँ पर अभिमन्यु की प्रस्तुति क्या है और महाराज युधिष्ठिर किस तरह से व्याकुल हैं, ये चर्चा सुनिए। आपस में मंत्रणा करने लगे युधिष्ठिर, कैसे कोई चक्रव्यूह तोड़ेगा? अर्जुन तो है नहीं, गुरुद्रोण पर आज कौन तीर छोड़ेगा? हर एक योद्धा, यह बात सुनकर हर एक योद्धा अपने तोड़ का योद्धा पहचाना था, पर गुरुद्रोण के नाम पर मानो दांतों तले उंगली दबाना था। इतने में अभिमन्यु पहुंचता है, बोलता है, मुरझाए चेहरे पर क्यों प्रश्न चिन्ह खड़े हैं तातश्री? हे तातश्री, मुरझाए चेहरे पर क्यों प्रश्न चिन्ह खड़े थे? फूटा था छोटा सा अंकुर, वीर रस में शब्द भरे पड़े थे। तो महारथियों ने पीछे मुड़कर देखा महारथियों ने तो अभिमन्यु शस्त्रों का भंडार लिए खड़ा था। करोड़ों सूर्य उसके क्रोधित आभा मंडल पर मानो अंगार लिए था। वक्षस्थल पर था अभिमन्यु के गुरु का कवच, यश का आशीर्वाद स्वयं करतार ने दिया था। 13वां दिन कुरुक्षेत्र में मानो अभिमन्यु के रूप में श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। अभिमन्यु महाराज युधिष्ठिर से बोलता है, हर क्षण
रणमत वालों के चेहरे पर क्यों सांझ उतर आया, हर क्षण रणमत वालों के चेहरे पर क्यों सांझ उतर आया। इस समर भूमि में क्या बात रही जो पांडव कुल में ना हो पाया। तो महाराज युधिष्ठिर बोलते हैं, युद्ध कला की कौशल से, हे पुत्र, युद्ध कला की कौशल से गुरुवर ने अर्जुन को ओझल कर डाला, निज बंदी गृह में डालने को चक्रव्यूह की रचना कर डाला। तो अभिमन्यु बोलता है, बस तात्सी इतनी बात है, चिंता छोड़ो, आज हम चक्रव्यूह का मर्दन करेंगे। आप निश्चिंत रहिए, आज चक्रव्यूह का प्रतिनिधित्व मैं करूंगा। करे जय घोष युद्ध करने का, करे जय घोष युद्ध करने का, पिता की भूमिका को आज मैं निभाऊंगा। गुरु द्रोण के हृदय का संदेह चक्रव्यूह तोड़कर मैं मिटाऊंगा। कुरु वंश की वीरता पर आज नया अध्याय जोड़ जाऊंगा। चक्रव्यूह का मर्दन कर कौरव दल को धूल चटाऊंगा। मेरे जीते जी पांडव कुल पर तनिक आंच नहीं आएगी। हे धर्मराज, प्रतिज्ञा लेकर कहता हूं, शत्रु को क्षत्रिय रक्त पिला दूंगा। आ जाए आज रण में महाकाल, उनको भी यमलोक पहुंचा दूंगा। धर्मराज की शपथ ले, धर्मराज की शपथ ले, शत्रु का मर्दन करता जाता है। रणभूमि में अभिमन्यु का शौर्य देख शत्रु खेमा घबराता है। ऐसा दृश्य था मानो 13वां दिन युद्ध का आखिरी होगा। जान हथेली पर लेकर मृत्यु से आंख मिचौली करता है। बड़े वेग से बड़ा अभिमन्यु, बड़े वेग से बड़ा अभिमन्यु जयद्रथ का मर्दन कर डाला। चक्रव्यूह की रचना का सब छिन्न भिन्न सब कर डाला। रक्त की बहती गंगा में शत्रु की नाव डुबा डाला। चरण वंदना करने हेतु गुरुद्रोण पर भी तीर चला डाला। प्रलय मचा रणभूमि में, प्रलय मचा रणभूमि में बैरी रक्त को पानी पानी कर डाला। मानो विजय सिंह का तिलक ले पांडव कुल की राजधानी को धानी कर डाला। गर्जन करते लक्ष्मण आया, उसको परलोक सिधार दिया। पहले रण में 6 महारथियों को अभिमन्यु ने परास्त किया। कृपाचार्य गुरुद्रोण ये असहाय दिखाई पड़ते थे। अश्वत्थामा, शकुनी, दुर्योधन ये लाचार दिखाई पड़ते थे। 7वें द्वार पर मानो लाशों का शमशान घिरा, 7वें द्वार पर मानो लाशों का शमशान घिरा। पटने लगी धरा जब मुंड मुंड पर मुंड गिरा। कर्ण दुर्योधन शकुनी सब असहाय दिखाई पड़ते थे। कृपाचार्य गुरुद्रोण ये सब लाचार दिखाई पड़ते थे। कोई अजय, कोई दीर्घजीवी योद्धा था। अभिमन्यु के रण कौशल के आगे सबको यमराज दिखाई पड़ता था। अभिमन्यु के रण कौशल को देखकर दुर्योधन घबराता है। कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु के रण कौशल के आगे दुर्योधन घबराता है। तत्क्षण में ही अश्वकेतु का अभिमन्यु जीवन हर लेता है। सारे योद्धा जान गए अब अभिमन्यु को अकेले जीत न पाएंगे। एक साथ मिलकर आक्रमण करो तभी प्राण बच पाएंगे। किसी ने शस्त्र काटे, किसी ने रथहीन किया। 7 सियारों ने मिलकर एक शेर को घायल किया। गर्भ में सीखा था चक्रव्यूह को तोड़ना। क्षत्रियों का वंश जो था नहीं सीखा था रथ को मोड़ना। क्षत्रियों का वंश जो था नहीं सीखा था रथ को मोड़ना। परिस्थिति ऐसी थी, सहायता न कर पाए चाचा ताऊ, सब अपने दूर थे। नियति भी कठोर थी, जो पिता भी उसके दूर थे। निःशस्त्र पर वार करना ये सर्वथा न्याय है। अंतिम क्षण में हार करके अभिमन्यु जीत है, हार करके भी अभिमन्यु जीत है। बहुत बहुत साधुवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रणाम। जय श्री राम।